नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप कल मार्केट ओपन हो रही है तो आज हम प्राइस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कल हमको आसानी रहेगी। और चलिए चार्ट पे चलते हैं बिना लेट किए। और देखो ये 1 मिनट का चार्ट है। तो प्राइस अभी देखा जाए तो प्राइस अभी इसका लेवल 26,328.55 मतलब 26,300 के आसपास क्लोज हुई है इस हाई के पास। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है भाई। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखा सकती है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है प्राइस, ठीक है, सस्टेन करती है तो थोड़ा बहुत मूव मिल सकती है ऊपर की तरफ, अच्छा खासा। मतलब कि अब मूव के ऊपर है कि वो कैसी मूव आएगी। लेकिन अगर ये इस लेवल से प्राइस निकलती है अगर ऊपर, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत रुक के अगर प्राइस जाए तो अच्छी खासी मूव देगी, हमको एंट्री लेने का मौका मिल जाएगा। अगर मतलब बिग कैंडल बना के फोर्सफुली मतलब स्पाइक निकलने लगेगी मूव ऊपर की, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्राइस में मूव कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये 15 मिनट में हम कर लेते हैं प्राइस को, चार्ट को, और उसके बाद हम देखते हैं प्राइस को। पहले इसको क्लीन कर दें यार। देखिए प्राइस ने क्लोजिंग 26,300 के 335, ठीक है, यहाँ पे मतलब 328 335 समथिंग ऐसा ही कुछ है। वन डे पे कुछ और 15 मिनट पे कुछ और दिखा रहा है। तो अभी प्राइस के लिए ये लेवल एक बेस है जहाँ से प्राइस अच्छी खासी उठी है। ठीक है, ये एक बेस है। इतना आप देख रहे हो, आप लोगों को दिख रहा है। प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया था। ये 15 मिनट का चार्ट है। और 2 3 4 3 और 4, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, प्राइस अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती है तो अच्छा खासा मूव दे सकती है, और उसके बाद वापस आ सकती है। इस लेवल को रिस्पेक्ट करके जब निकलेगी यहाँ से ना, तब एक अच्छा खासा मूव हमको मिल सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलती है तो निकलते ही हमको ट्रेड नहीं ले लेना। ठीक है, निकलते ही ट्रेड नहीं लेना। क्या पता कि बिग कैंडल बन के निकले प्राइस और हमको ऊपर एंट्री मिल जाए। कोई गड़बड़ाहट नहीं कि ऑल टाइम हाई है प्राइस अभी। वन डे पे मैंने आप लोगों को दिखा रखा था कि वन टाइम पे अगर मान लो कि फोर्सफुली प्राइस यहाँ से गैप अप ओपन होती है या फिर यहीं से बिग कैंडल बना के ऊपर निकलती है, तो हमको जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। क्योंकि हमको बहुत हाई लेवल पे प्राइस अगर ख़रीद लिया हमने और प्राइस उसके बाद अगर नीचे आएगी तो हमको बहुत ज़्यादा लॉस होने का चांसेस हैं। या फिर 1 मिनट वो 15 मिनट का कैंडल मतलब कि एंट्री हम ले लेंगे और वो क्या पता कन्वर्ट होकर प्राइस इन्वर्टेड हैमर बन जाए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। या फिर मतलब कि बेस मिलना चाहिए हमको एंट्री लेने के लिए। एक जो जैसे कि प्राइस यहाँ से निकली, प्राइस अगर निकली यहाँ से तो मान लो इस हाई को ब्रेक किया प्राइस ने, तो निकलने के बाद अगर थोड़ा बहुत इसको टच ना करे बल्कि थोड़ा बहुत अगर आएगी नीचे ना और बेस बना के जब ऊपर निकलेगी, तो एक हमको अच्छा खासा छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिल सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखना। ठीक, ये पहला कंडीशन है फ्लैट ओपनिंग में। ठीक है, अगर प्राइस इस क्लोजिंग के नीचे अगर यहाँ पे फ्लैट में ओपन होती है और इस लेवल पे रुक के जब निकलेगी ना और अपने प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक करेगी, तो हमें अच्छा खासा मूव मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि प्राइस इस लेवल पे आके नीचे की तरफ मूव दिखाए और इस लेवल तक आए। हो सकता है अगर इस लेवल पे, ये जो लेवल मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, अगर इस लेवल पे प्राइस आके रुकती है, रुकने के बाद अगर नीचे आती है तो प्राइस अगर सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुए तो प्राइस को इस लेवल तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस लेवल तक ये लेकिन ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर इस लेवल पे बायर एक्टिव होते हैं तो एक्टिव होने का मतलब ये है कि प्राइस ऊपर निकल सकती है। ठीक, तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये लेवल इम्पोर्टेंट है।
प्राइस में दो ही कंडीशन हो सकती है, प्राइस इस लेवल पे आके उठे या फिर इस लेवल पे आके गिर जाए, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस ऊपर निकलती है तो ऊपर निकलती है हमें ट्रेड नहीं ले लेना। अगर ऊपर निकलती, मैं एक बार और आप लोगों को दिखा दूँ, क्लीन करता हूँ, रुक जाओ। अगर प्राइस मान लो कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे रुकता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे, और क्लोजिंग पे ओपन होने के बाद प्राइस अगर ऊपर निकलता है तो हमको अच्छा खासा मूव मिल सकता है। अगर प्राइस इस लेवल के बाद अगर यहाँ पे अगर प्राइस नीचे की तरफ निकलता है तो हमको ये लेवल तक पहुँच सकती है प्राइस। यहाँ पे आके अगर वीकनेस दिखाती है प्राइस, बायर वीक होते हैं यहाँ पे आके, तो प्राइस इस लेवल तक चली जाएगी। ये अदरवाइज़ अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं इस लेवल पे आके, जो कि है अभी पिछली हिस्ट्री में दिखाया है मूव अच्छी खासी, तो हो सकता है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएं और प्राइस को ऊपर लेके जाएं। दोनों कंडीशन में हमको प्राइस के एक्शन बिल्ड होने के बाद ही एंट्री लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा और हमेशा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना फ्लैट ओपनिंग में। दूसरा सिनेरियो है कि अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है। तो गैप अप में प्राइस अगर मान लो गैप अप कहाँ होगी, अगर ये ऑल टाइम हाई पे है, प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग होती भी है ना, तो प्राइस अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होती है तो प्राइस में अगर बाई द वे अगर ज़्यादा ऊपर खुलेगी तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। अगर इस लेवल पे आके प्राइस अगर इस लेवल पे सस्टेन करते हैं, प्राइस अगर सस्टेन करता है और ऊपर निकलता है तो इसमें हमको बायर का स्ट्रेंथ दिखेगा और प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस तक जा सकती है, इसको ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर नीचे निकलने के बाद ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस और सेलर हावी होते हैं तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। इस लेवल के आसपास प्राइस जा सकती है। ये ये हमारा गैप अप की सिनेरियो है, ठीक है। गैप अप में यही एक सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि अगर बाय द वे अगर प्राइस और थोड़ा बहुत भी अगर मान लो ये अपनी क्लोजिंग जहाँ पे दिया है प्राइस और मान लो थोड़ा ऊपर ओपनिंग होता है तो इसको भी गैप अप ही मानेंगे एक तरह से। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है तो प्राइस में खुद देखो, प्राइस की साइकोलॉजी को देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि प्राइस में बाइंग आ जाए प्रेशरफुली, क्योंकि अपने प्रीवियस क्लोजिंग से थोड़ा बहुत ऊपर हुआ है तो ओपन हुआ है तो बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद किसी लेवल पे प्राइस जाके रुकेगी, वहाँ से अब रिएक्ट करना पड़ेगा, वो कंसोलिडेट करके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके और प्राइस किधर मूव निकालेगी वो अब देखना पड़ेगा। अब उस सिचुएशन में आप संभल के ट्रेड लेना ही बेहतर होगा हम सब के लिए, ठीक है। उस सिचुएशन में हमको पहले मान लो कि हमको ये एक बेस लो मिल गया, लेकिन प्राइस इतना ऊपर है कि हम एंट्री करके फंसने वाला काम नहीं करेंगे। हम तो भाई बेस लो पे ही ना एंट्री स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो हमको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो हम देखेंगे प्राइस के एक्शन को, प्राइस गिरने के बाद अगर इस लेवल को सस्टेन करती है तो हम एंट्री लेंगे। ये रहा गैप अप का सिनेरियो। दोनों सिनेरियो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अगर प्राइस में इस लेवल पे ज़्यादा हाई पे ओपन होती है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। आने के बाद इस लेवल पे अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास प्राइस अगर रुकता है, रुकने के बाद अगर बायर यहाँ पे दोबारा इंटरेस्ट लेते हैं तो बायर प्राइस को अपने ओपनिंग प्राइस तक लेके जा सकते हैं, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। इस लेवल को, ओपनिंग प्राइस के लेवल को दोबारा अगर ब्रेक नहीं कर पा इस लेवल पे आने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं, बायर वीक हो जाते हैं, तो प्राइस इस जोन तक, प्रीवियस जोन तक आ सकती है। समझ रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। अब चलते हैं हम तीसरी सिनेरियो गैप डाउन पे। इसको क्लीन कर देता हूँ। तो गैप डाउन पे देखो, प्राइस अगर अपना ये लो ब्रेक करती है, ठीक है, अगर ये लो ब्रेक करती है प्राइस इसके नीचे अगर ओपन होती है तो ओपन होने के बाद अब हम ये देखना है कि कैंडल कैसी बन रही है। अगर सेलिंग प्रेशर रहा यहाँ पे, अगर सेलिंग प्रेशर है तो प्राइस कहीं इस जोन के आसपास आ सकती है, ठीक, यहाँ तक गिरावट आ सकती है, या फिर हाँ यहाँ तक गिरावट आ सकती है, यहाँ से फिर बाइंग आने की संभावना है, ठीक है, जो कि ये यहाँ पे हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी वो सिचुएशन आए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, अगर गैप डाउन
इस बेस पे ओपन होती है तो यहाँ से बाइंग प्रेशर आ सकता है। बाइंग आने के बाद ये जो लेवल है, इस लेवल पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्राइस अगर यहाँ पे अगर रुकती है इस लेवल पे, कर्सर को ध्यान से देखो, और रुकने के बाद अगर बायर इंटरेस्टेड होते हैं, स्ट्रेंथ में आते हैं, तो इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है। इसको ब्रेक करके और ऊपर भी जा सकती है अगर इसको ब्रेक करती है तो, ठीक है। नहीं तो इस लेवल से अगर सेलर एक्टिवेट होते हैं तो प्राइस अपने ओपनिंग तक आ सकती है, प्रीवियस ओपनिंग तक। जहाँ से प्राइस गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल पे अगर हुई है, यहाँ से वो मूव दिया है, तो हो सकता है कि इस लेवल तक प्राइस वापस आ जाए। ये रहा हमारा तीनों सिनेरियो हो गया, फ्लैट का, गैप अप का, गैप डाउन का, ठीक है। अब चलते हैं हम ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ध्यान से देखना, गौर से देखना, समझना प्राइस के साइकोलॉजी को, प्राइस के एक्शन को, और अपने कैपिटल को बचा कर रखना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, स्टॉप लॉस को फॉलो करना। स्टॉप लॉस इतना ध्यान में रखो कि कभी भी रनिंग कैंडल में जो स्पाइक मूव आती है या फिर गैप अप में, उसमें एंट्री लेने पे हमारे स्टॉप लॉस बड़े हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। प्राइस में तभी एंट्री लेना जब वो बेस बनाए, कहीं वो कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद वो मूव निकालती है तो भले स्टॉप लॉस हमारा हो जाए, बात अलग की है, ट्रैप हो जाए हम, बात अलग की है, लेकिन हम स्टॉप लॉस, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इसको मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट में, इस चार्ट में देखिए समथिंग थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही है। ये लो इसका है, ठीक है। यहाँ से मूव दिया, ऊपर गया, फिर उसी लेवल पे आया हल्का फुल्का, फिर ऊपर निकला, इस लेवल को ब्रेक किया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, इसकी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस इस लेवल तक आती है, ठीक है, अगर इस लेवल तक आती है, आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद अगर यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे वीक होती, बायर यहाँ पे वीक होते हैं इस लेवल पे, तो प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं इस लेवल तक, ठीक है। कर्सर को देखना, और ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान से देखो, समझ में आ रही बात। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, आने के बाद प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, थोड़ी बहुत रुकती है, रुकने के बाद अगर बायर इस लेवल पे, जो कि पिछली हिस्ट्री दिखा रहा है कि मूव आई है 15 मिनट के कैंडल के, 15 मिनट के कैंडल के थ्रू 3 कैंडल बनी है, तो हो सकता है कि यहाँ से मूव आए। अगर आती है तो प्राइस इस लेवल तक जाएगी, इस लेवल को ब्रेक भी कर सकती है। अगर प्राइस इस लेवल पे अगर बायर वीक हो जाते हैं तो हो सकता है कि प्राइस इस लेवल तक सेलर इसको लेके आ जाए, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो फ्लैट का मैं बता रहा हूँ, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि प्राइस अगर ओपन होती है, ठीक है, प्राइस अगर ओपन होती है और प्राइस धीरे धीरे अगर प्राइस निकलती है ऊपर, निकलने के बाद प्राइस अगर स्पाइक करके ऊपर निकलती, धीरे धीरे निकलती है, निकलने के बाद यहाँ पे इस लेवल पे कहीं रुकती है, रुकने के बाद ऊपर मूव देती है, तो हमको ट्रेड लेना है। अगर ये नीचे की तरफ, सेम कंडीशन ये जो मैंने पहला बताया वही है, अगर स्पाइक मूव आती है, फ्लैट में भी स्पाइक मूव आती है, ओपनिंग हमारी यहाँ से होगी और कैंडल काफ़ी हैवी क्वांटिटी के साथ ऊपर की तरफ भागेगा, तो हमें उस कंडीशन में एंट्री नहीं लेना है, बेस बनने देना है, प्राइस को किसी लेवल पे कंसोलिडेट करने देना है। अगर कंसोलिडेशन के बाद अगर सेलिंग प्रेशर दिखाती है, सेलिंग कैंडल दिखाती है, सेलिंग साइकोलॉजी दिखाती है, प्राइस एक्शन दिखाती है, तो हमको सोचना पड़ेगा। अगर बायर दिखाती है तो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मूव उसके बाद थोड़ा साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्पाइक आने के बाद ना, ये तो मान लो हमारा डिमांड जोन हो, मान लेंगे कि हम यहाँ से बाइंग आई है, तो ये कंडीशन बैंक निफ्टी में नहीं, सब में उसका अप्लाई होगी। अगर बाइंग आती है तो बाइंग आने के बाद यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको कि जिस लेवल पे कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद हमको प्राइस की साइकोलॉजी, प्राइस और प्राइस बिहेवियर, कैंडल की शेप्स,
कैंडल की बनावट, कैंडल की स्ट्रेंथ, एवरीथिंग सब कुछ जानने के बाद हमको एंट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला सिनेरियो फ्लैट ओपनिंग का। अब चलते हैं हम गैप अप में क्या है कि गैप अप में प्राइस अगर अपने क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर ओपन होती है और ओपन होने के बाद प्राइस में ओपन होने के बाद हो सकता है कि प्राइस में बाइंग आ जाए, क्योंकि प्रेशर के थ्रू थोड़ी सी गैप अप होगी और बाइंग आ सकती है, क्योंकि क्लोजिंग के आसपास है तो बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद प्राइस किसी लेवल पे जाके कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की तरफ मूव देगा तो हम एंट्री बना सकते हैं। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद सेलिंग प्रेशर आती है, थोड़े हम सतर्क रहेंगे क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो सेलिंग अगर हम करते भी हैं तो अपनी रिस्क को दिमाग में रख के कम क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड लेंगे और जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। अगर गिरती है प्राइस यहाँ से तो अपने प्रीवियस ओपनिंग जहाँ पे हुई है या प्रीवियस क्लोजिंग के पास आ सकती है, ऐसा उम्मीद है। अगर ये भी है कि प्राइस थोड़ी नीचे आए उसके बाद ऊपर की तरफ मूव कर जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइव मार्केट, तो इस बात को ध्यान में रखना। उल्टा ट्रेड हमको अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट बुलिश है तो बुलिश के बारे में ही सोचना है, और बुलिश अगर गिरती भी है तो छोड़ देना है। प्राइस एक्शन उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम सेलिंग के सोचेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे अगर गिरने के बाद भी अगर बुलिश इस लेवल पे बुलिश अगर पैटर्न बनता है, बुलिश अगर साइकोलॉजी प्राइस एक्शन दिखता है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर प्राइस कहीं यहाँ ओपन ना होके ज़्यादा गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकती है। ध्यान देना इस बात को, कर्सर को। सेलिंग प्रेशर आ सकती है, अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक आएगी, ठीक। आने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस में अगर स्ट्रेंथ रहा बायर का तो प्राइस ऊपर जाएगी, अपने प्रीवियस ओपनिंग को टच कर सकती है अपने ओपनिंग को टच कर सकती है। अगर बायर स्ट्रेंथ में रहा तो, अगर यहाँ पे बायर वीक रहा तो प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग तक जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक भी आ सकती है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा गैप अप का। अब तीसरा सिनेरियो गैप डाउन। तो गैप डाउन में क्या है प्राइस का? गैप डाउन में प्राइस जो है, अगर प्राइस अगर इस लेवल, ये लेवल अगर इस लेवल के थोड़ा बहुत नीचे ओपनिंग होती है इसकी, ठीक है। अगर गैप डाउन की बता रहा हूँ, अगर ओपनिंग होती है तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है, और सेलिंग आएगी तो इस लेवल तक आएगी, और आने के बाद यहाँ पे अगर प्राइस रुकता है, रुकने के बाद प्राइस अगर बायर इंटरेस्टेड होते हैं, उठते हैं, तो ये लेवल टच कर जाएगा। हो सकता है कि इसको भी टच कर जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे बायर वीक पड़ते हैं तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है और ये जोन टच कर सकती हैं प्राइस, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे ओपन ना होके, प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होती है इस बेस पे जहाँ से ये प्राइस उठी है तो यहाँ अगर ओपन होती है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद इस लेवल पे रुकेगी प्राइस। रुकने के बाद अगर प्राइस ऊपर की तरफ बायर इंटरेस्टेड हुए, स्ट्रेंथ में आएंगे, तो प्राइस ऊपर इस लेवल को टच कर सकती है। अगर यहाँ पे बायर वीक हो जाते हैं इस लेवल पे आके, तो सेलर हावी हो सकते हैं और प्राइस को प्रीवियस ओपनिंग तक लेके आ सकते हैं, इससे भी नीचे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तीनों कंडीशन मैंने डीपली समझाया आप लोगों को। प्राइस के मूव किस तरीके से होंगे और अगर उस टाइप के होंगे तो हमारी साइकोलॉजी कन्वर्ट हो सकती है, और कन्वर्ट होगी तो कैसे होगी, ये लाइव मार्केट में आप इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए कि अगर कोई लेवल टूटता है बैक टेस्ट कीजिए। अगर कोई लेवल टूटता है तो उस लेवल के बाद कौन सा नेक्स्ट लेवल है, वहाँ तक प्राइस जा सकती है। वहाँ पे अगर किसी भी लेवल पे प्राइस जाएगी तो प्राइस की लेवल पे साइकोलॉजी बिल्ड होती है, बायर की भी सेलर की भी। तो वो जोन, वो लेवल इम्पोर्टेंट होता है, स्विंग्स इम्पोर्टेंट होते हैं, प्रीवियस स्विंग इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, बैक टेस्ट करो, जो भी करना है करो। लर्निंग के लिए जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से लो, जैसे भी मिले वैसे लो, लेकिन क्लीन चार्ट पे, प्योर प्राइस, ठीक है। नेकेड चार्ट पे आप प्राइस को, बिहेवियर को देखो, समझो। टाइम लगेगा, लेकिन जो आपका बेस मजबूत होगा ना, वो इनक्रेडिबल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अपनी फैमिली का ध्यान रखो और अपना ध्यान रखो। बाय।